मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वयं 9th भी पास नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच। बिहार में 2 अक्टूबर से जन स्वराज अभियान राजनीतिक दल में बदलने जा रहा है। प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार होंगे। अब तक एक अभियान रहा जन स्वराज, गांधी जयंती पर बुधवार को राजनीतिक दल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। पटना में वेटनरी कॉलेज का परिसर इसका साक्षी बनेगा। वहां 5000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला विशाल मंच तैयार हो चुका है। उसी मंच से दोपहर 2 बजे जन स्वराज के अध्यक्ष व संचालन समिति की घोषणा होगी। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पहले गांधी जयंती पर ही पश्चिम चंपारण जिला में भितिहरवा से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत की थी। पार्टी लॉन्च से पहले तेजस्वी यादव की शिक्षा पर पीके का चौंकाने वाला बयान आया है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई पर चौंकाने वाला बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, पूरा बयान सुनिए। पढ़ा लिखा आदमी भी तो बहुत समझदार हो सकता है, समाज में उसका योगदान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा बेहतर अपनी बात को रख सकता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी काबिल ही हो। ये बहुत हद तक संभव है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी काबिल हो सकता है। पता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच, क्षमता से ज़्यादा आपकी सोच क्या है। क्रेडिबिलिटी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जिसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वो लालू जी के लड़के हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई पहचान नहीं है। तो भाई लालू जी के लड़के हैं, इसमें तो कोई फ़र्क है नहीं। मैंने कहा कि वो 9th पास नहीं किए हैं, 9वां फेल हैं। तो भाई ये तो सत्य बात है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बीए में किया है, पीएचडी किया है और मैं गलत बोल रहा हूँ कि 9th फेल है। अगर वो उन्होंने 10वां पास किया है, बीए में किया है, तो उसका सर्टिफिकेट जारी कर दें, हम लोग देख लेंगे, मान लेंगे। तब मुझे उसको होगा कि भाई प्रशांत किशोर इनके क्रेडिबिलिटी पर का नुकसान करना चाहते थे। मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं भाई बिना पढ़ा लिखा आदमी भी तो बहुत समझदार हो सकता है, समाज में उसका योगदान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़े लिखे तो समाज में आपका क्या योगदान है वो बता दीजिए। दूसरी बात देखिए, कई लोग ये समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो 9th फेल हैं इसलिए काबिल नहीं, ये बात नहीं है। काबिलियत का पढ़ाई से कोई सीधा सरोकार नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा बेहतर अपनी बात को रख सकता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी काबिल ही हो। ये बहुत हद तक संभव है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी काबिल हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वयं 9th भी पास नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच, क्षमता से ज़्यादा आपकी सोच क्या है। तो जो लोग बिहार को लीड करना चाहते हैं, बिहार की जनता ये तो समझना चाहिए उसको कि जिस व्यक्ति की अपनी सोच ये है कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बिहार के समाज की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगा। आप परिस्थितिवश नहीं पढ़ पाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में बहुत बड़े लीडर थे कामराज, उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन समाज के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी बहुत बड़ी सोच थी। यहाँ पर तो पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मैं उस सोच को चुनौती दे रहा हूँ कि भाई आप ना खुद पढ़े, ना पढ़ाई की महत्ता को समझ रहे हैं, तो पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बनाने का ही आपके पास